नेमतों से लुत्फ अंदोज होते वक्त भी उन्होंने अल्लाह को याद किया। जानते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ एक अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अंसारी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा को देखकर खुशी का इजहार किया, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, उनके बैठने का इंतज़ाम फरमाया और खुश होकर अपने बाग की खजूरें उनके सामने पेश की। खजूर लाजवाब थे, मीठे, शीरीं और जायकादार थे। खजूर को सब सहाबा ने इस्तेमाल किया, ठंडे पानी से सैराब हुए, कल्ब और रूह कैसे सुरूर और आसूदगी से मामूर हो गए। सब खुश थे, सहाबा खुश थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। अचानक सहाबा ने देखा कि जो रसूल अभी अभी खुश नजर आ रहे थे, रुए मुबारक पर गहरी संजीदगी के आसार नजर आ रहे हैं। अचानक आपका चेहरा मुतगय्यर हो रहा है, अचानक आप किसी सोच में गुम हो गए हैं। सहाबा बड़े मुताज्जिब हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपके इरशाद का इंतजार करने लगे। सुभान अल्लाह, आपने सहाबा को देखकर वह जुमला इरशाद फरमाया, एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो पत्थरों के सीने से पानी निकालने की ताकत रखता था। आपने एक छोटा सा जुमला इरशाद फरमाया, लोगों, क़यामत का ज़लज़ला जब महसूस किया जाएगा, जिस दिन क़यामत का ज़लज़ला महसूस किया जाएगा, उस दिन अपने रब के हुजूर आज के इन खजूरों की नेमत के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इस्तिराब की कैफियत तारी हो गई। हाथ में खजूर का खोशा था, जमीन पर गिर गया। कांपते और लरजती जबान से उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन खजूरों के बारे में भी, इन मामूली खजूरों के बारे में भी पूछा जाएगा? आपने फरमाया, हाँ, इन नेमतों के बारे में भी पूछा जाएगा। कहने को तो एक मामूली वाक़या है, मगर क्या वाकई ये मामूली है? नहीं। हमें नेमतों के दरमियान खड़े होकर अपने रब की नेमतों का एहसास करना पड़ेगा। आज भी हमारे दस्तरखान अनवाओ अक़साम के खानों से भरे हुए हैं। हमारे दस्तरखान पर एक से ज़ायद खाने होते हैं। हमारी ज़बानों की लज्जत के लिए हम अपने दस्तरखानों को ज़ीनत बख्शते हैं मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम में। हम में से कितने, थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, खजूरों को खाकर वो रब की नेमतों का एहसास दिलाया जा रहा है। हम में से कितने हैं जो भरे दस्तरखान पर बैठने के बावजूद, रब की बेबहा नेमतों का हर आन इस्तेमाल करने के बावजूद, हम में से कितने हैं जो ये सोचते हों मुझे भी जाकर जवाब देना है? हमने सोचा कभी? हमारे दरमियान, हमारे दस्तरखानों पर कितने अनवाओ अक़साम के खाने हैं, कितने खाने हम खाते हैं और कितना हम ज़ाय करते हैं, कितनी चीज़ों को यूं ही इस्तेमाल किए बगैर छोड़ देते हैं। क्या रब हमसे नहीं पूछेगा? दस्तरखान पर बैठकर हमें उस रब की नेमतों को याद करना पड़ेगा और जवाब देने का एहसास पैदा करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। अपने अंजाम की फिक्र हो। जानते, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह अमीरुल मोमिनीन, बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक, बड़े खुदा तर्स, ओहदा मिला इनको, मनसब मिला इनको, मगर अपने ओहदे और मनसब का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। ओहदे और मनसब पर बैठकर उन्होंने हमेशा आखिरत को याद किया। आप सोचिए, आज अगर किसी को थोड़ा ओहदा मिल गया, जरा मनसब मिल गया, जरा इख्तियार मिल गया, क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी तिजोरियां भरने की कोशिश, अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को बनाने की फिक्र, यहां तक कि अपने बच्चों के अलावा अपने खानदान को खुश रखने की फिक्र हम करते हैं। ये इंसानी फितरत है
दुनियावी जहनियत रखने वाले ऐसे ही करेंगे, करते रहेंगे। मगर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में लिखा है, एक मरतबा वो घर तशरीफ लाए, रात में अपने बच्चियों को घर दाखिल हुए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उनके घर में बच्चियों ने उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। दरवाजे तक पहुंची, निगाह पड़ी, बच्चियों के चेहरे जर्द थे। लग रहा था ये भूखे हैं, लग रहा था यहाँ कुछ नहीं है। सोच कर देखिए, अमीरुल मोमिनीन हैं, अभी थोड़ी देर पहले सरकारी खजानों से जरूरतमंदों को सबको बांट कर आ रहे हैं, जब अपने घर अपनी महबूब साहबजादियों के पास, वो भी जरूरतमंद है, मिलने के लिए आ रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है। चेहरे पर निगाह डाली, जर्दी माइल चेहरे हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अलबत्ता बात नई आज एक और थी, एक नई बात थी। वो ये कि आज इन बच्चियों ने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थे, हाथ रख रखे थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा, क्या बात है, अपने मुंह पर हाथ क्यों रखे हुए हो? इनके इस इस्तिफसार पर जो जवाब मिला, उस जवाब पर हमें गौर करने की जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन की बेटियां मुंह पर हाथ रखी हुई हैं। पूछने पर पता चल रहा है कि आज इन बच्चियों ने सिर्फ प्याज और मसूर की दाल से अपना पेट भरा, सिर्फ प्याज और सिर्फ मसूर की दाल से पेट भरा। क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के घर में कुछ नहीं। बाप आखिर बाप थे। शफकत पिदरी जाग उठी, आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर सब्र इस्तिक़लाल, इसार और हमदर्दी का ये जबल ज़हद था। ये जज्बात थोड़ी देर के जज्बात थे। तहम्मुल से जवाब दिया, बेटियों मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे दस्तरखान को अन्वाओ अक़साम के खानों से भर दिया जाए, मगर क्या तुम पसंद करोगी कि इसके बदले तुम्हारा बाप जहन्नम की आग में डाल दिया जाए? बच्चियां तड़प कर रह गई और तड़प कर उन्होंने जवाब दिया, नहीं अब्बा जान, हमें वो राहतें मंजूर नहीं है जिन नेमतों के बदले आपको जहन्नम की आग में डाला जाए। आप देखिए, खुशियों में, ओहदों में, मनासिब में, हर मौके पर इन हजरात ने आखिरत को याद किया, हमेशा आखिरत को याद किया। सोचने का मकाम यह है, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमें एक तवील सफ़र पर जाना है, एक ऐसे सफ़र पर जिसका वक्त मुकर्रर है, एक ऐसा सफ़र जिसका वक्त मुकर्रर है, मगर किसी को नहीं मालूम कब जाना है, मगर जाना है। सफ़र का वक्त मुतय्यन है, नहीं मालूम कि कब जाना है। जब जाना ही है तो फिर उसके लिए तैयारी क्यों नहीं? जब जाना ही है उसके लिए तैयारी क्यों नहीं? मामूली सफ़र के लिए, एक दिन के सफ़र के लिए, 4-5 घंटों के सफ़र के लिए हम तोशा तैयार करते हैं। ज़ोहर में क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, चाय कहाँ पिएंगे, आराम कैसे करेंगे? अरे वो सफ़र तो बड़ा लंबा सफ़र है, उसके लिए ज़्यादा राह कहाँ है हमारे पास, उसके लिए तोशा कहाँ है हमारे पास? उस तोशे को तैयार करने की ज़रूरत है। इसीलिए कुरान बार बार हमें पुकार रहा है। ज़िंदगी मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का नाम है। हर उतार चढ़ाव के मौके पर हमें अपनी आखिरत को याद करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाह।